नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसन सर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th संस्कृत का जो 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर कर्मवीर कथा, उसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक में पूछा गया जितना भी प्रश्न है 2011 से लेकर 2023 तक सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। पहला क्वेश्चन करा, कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है। कर्मवीर कथा में देख लीजिए जो है दलित पुरुष का वर्णन है। पूछेगा कर्मवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है, तो दलित पुरुष का क्या है वर्णन है। किस पुरुष का? दलित पुरुष का। दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। कौन था? राम प्रवेश राम। दलित पुरुष का नाम पूछेगा तो क्या कहना है? राम प्रवेश राम। और उसके बाद देख लीजिए राम प्रवेश राम का जन्म जो है बिहार राज्य के भिखनटोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के भिखनटोला में हुआ था। और राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 व्यक्ति थे। राम प्रवेश राम के माता, राम प्रवेश राम के पिता, राम प्रवेश राम की एक बहन और राम प्रवेश राम खुद, 4 व्यक्ति थे। तो आपसे पूछेगा राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, तो राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है, कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा है। देख लीजिए कर्मवीर कथा जो है लघु कथा है, आधुनिक लघु कथा, क्योंकि आधुनिक काल की बात आधुनिक काल का बात बोला गया है, इसलिए कर्मवीर कथा जो है वह कैसी कथा है, तो लघु कथा है। कैसी कथा है? तो लघु कथा है। आगे देख लीजिए कह रहा है कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार में जो सदस्य की संख्या था वह कितना था? 4। क्या बोले? कौन कौन? माता, पिता और खुद राम प्रवेश राम और उसकी एक छोटी बहन। चलिए आगे करा, कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है। कर्मवीर जो है वह उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो महत्तम पद प्राप्त करता है। क्या पद प्राप्त करता है? महत्तम पद प्राप्त करता है। अगर आप लोगों को ठान लीजिएगा तो दुनिया के तमाम चीज़ पा सकते हैं एक संकल्प के साथ। आगे देख लीजिए क्या कहा जाता है, राम प्रवेश राम कहाँ के पुस्तकालय में पुस्तकों को आत्मसात किया था। तो राम प्रवेश राम जो है महाविद्यालय के पुस्तकालय में अपना बिना समय बिताए हुए क्या करते थे, बहुत सारे पुस्तक को अपने अंदर यानी स्मरण कर लिए थे, अपने क्या कहते हैं आत्मसात कर लिए थे, कंठस्थ कर लिए थे बहुत सारे पुस्तकों को। तो कहाँ के पुस्तकालय में? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में। आगे देख लीजिए कह रहा है ओधिग्नम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। कह रहा है उद्योगी के पास यानी मेहनती के पास ही लक्ष्मी जाते हैं, मेहनती को ही लक्ष्मी वरण करते हैं। यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है, तो यह पंक्ति जो है कर्मवीर कथा से लिया गया है। चलिए आगे देख लीजिए, करा भिखनटोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय था। यानी राम प्रवेश राम का गांव जो था भिखनटोला, वहां से प्राथमिक विद्यालय जो खोला गया था प्रशासनों के द्वारा, वह कितना दूर पर था, तो 1 कोस पे था। कितना दूर पे था? 1 कोस। अगर आपसे पूछेगा भिखनटोला के प्राथमिक विद्यालय किसके द्वारा खोला गया था, तो प्रशासनों के द्वारा क्या किया गया था, खोला गया था। आगे देख लीजिए करा किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और राम प्रवेश राम जो है वह किस परीक्षा में जो विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो स्नातक के परीक्षा में। किस में किया था? स्नातक के परीक्षा में। आगे देख लीजिए करा शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। शिक्षक जो है वह दलित बालक को कहाँ ले जाते। देख लीजिए एक जैसे एक स्कूल जो खुला प्राथमिक विद्यालय, वहाँ एक नवीन दृष्टि वाले शिक्षक आए, मतलब नया तरीका का नया युवा शिक्षक जो है आए। और जब वो आए तो देखिए सभी बालक क्या कर रहे हैं, खेल में मग्न है। सभी बालक खेल में मग्न थे। उन्होंने उस बालक के प्रतिभा को क्या किया, पहचान लिया। और पहचानने के बाद उसको क्या करते हैं, अपने साथ विद्यालय ले जाते हैं और वहाँ पढ़ाना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रारंभ करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, तो उसमें से एक ऐसा बालक था जो राम प्रवेश राम, उन्होंने यह समझ लिया था जो पढ़ाई जो है, पढ़ाई ही, शिक्षा ही हमारा क्या है, सब कुछ है। शिक्षा से ही हम सब कुछ क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो वह कहाँ ले गया था शिक्षक, तो विद्यालय ले गया था।
आगे देख लीजिए, राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? राम प्रवेश राम के गांव का नाम जो था वह भिखन टोला था। क्या नाम था? भिखन टोला। चलिए आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम जो है वह स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान क्या किया था? प्राप्त किया था। कौन क्या था? राम प्रवेश राम जो है स्नातक के परीक्षा में क्या किया था? प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आगे देख लीजिए, गांव में कौन आए थे? गांव में जो है कौन आए थे? गांव में जो है एक शिक्षक आए थे, नवीन दृष्टि वाले शिक्षक आए थे। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? यानी परिश्रमी पुरुष जो है मेहनत जो करता है उसके पास लक्ष्मी ही आता है, धन ही दौलत ही आता है, तो लक्ष्मी क्या करता है? वह प्राप्त करता है। का दलित पुरुष का नाम क्या था? दलित पुरुष का नाम था राम प्रवेश राम। क्या नाम था? राम प्रवेश राम। अब कह रहा है किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? देख लीजिए, राम प्रवेश के राम का जो गांव था भिखन टोला, वहाँ पे निर्धन लोग, अशिक्षित लोग, मतलब असहाय लोग, अधे पेट खाने वाला लोग सब क्या करता था? रहता था। शिक्षा विहीन लोग रहता था। तो कहाँ में? तो भिखन टोला में। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ? बालक जो है शिक्षक की शैली से क्या हो गया था? आकृष्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? राम प्रवेश राम के जो प्रतिष्ठा थे वह हर एक जगह, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में भी क्या था? उसका प्रतिष्ठा था। आगे कह रहा है राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसके भिखन टोला देखा? तो जब पहली बार शिक्षक गए भिखन टोला देखने के लिए तो राम प्रवेश राम क्या कर रहा था? तो राम प्रवेश राम जो है वह खेल रहा था। क्या कर रहा था? खेल रहा था। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है। राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? राम प्रवेश राम जो है स्नातक के परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करके किसके ख्याति को क्या किया? बढ़ाया था। तो अपने महाविद्यालय, किसके? अपने महाविद्यालय के ख्याति क्या किया था? बढ़ाया था। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। कर्मवीर कौन था? कर्मवीर जो था, जो कर्मवीर किसे? जो कर्मों में क्या है? वीर है, उसे कर्मवीर कहा जाता। राम प्रवेश राम था। आगे देख लीजिए कह रहा है लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? लक्ष्मी जो है किसका वर्णन करती है? तो लक्ष्मी उद्योगी पुरुष का क्या करता है? वर्णन लक्ष्मी करती है। आगे देख लीजिए भिखन टोला गांव कहाँ है? तो भिखन टोला किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में। किस राज्य में? किस प्रांत में? तो बिहार राज्य में। आगे देख लीजिए कह रहा है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है कर्मवीर कथा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की कथा है। आगे देख लीजिए भिखन टोला देखने कौन आए थे? भिखन टोला देखने के लिए अध्यापक आए थे या कुछ शिक्षक रहेगा ऑप्शन में? तो शिक्षक आए थे। आगे देख लीजिए राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम जो है उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, यानी पहला स्थान प्राप्त किया था। चलिए इसमें लगभग इतना ही ऑब्जेक्टिव था। अब देख लीजिए क्वेश्चन बैंक इसका। क्वेश्चन बैंक में क्या पूछा गया है? देखिए छात्रा नाम डैश तप रिक्त स्थान में कौन सा पद? कीजिए कह छात्र का जो तपस्या जो होता है वह क्या होता है? छात्र का जो तपस्या होता है वह क्या होता है? अध्ययन होता है। क्या होगा? अध्ययनम। क्या होता है? अध्ययन ही होता है। आगे देख लीजिए क्या करा। कर्मवीर कथा में किसकी कथा है? कर्मवीर कथा पाठ में जो है राम प्रवेश राम की क्या है? कथा है। आगे देख लीजिए भिखन टोला गांव कहाँ है? भिखन टोला गांव जो है वह बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम जो है उच्च विद्यालय में पहला स्थान क्या किया? प्राप्त किया। अब देख लीजिए आगे कह रहा है लक्ष्मी किसके पास रहती है? लक्ष्मी जो है किसके पास रहती है? परिश्रमी पुरुष के पास लक्ष्मी रहती है। आगे देख लीजिए भिखन टोला देखने कौन आए थे? तो भिखन टोला को जो देखने के लिए कौन आए थे? शिक्षक आए थे। कौन आए थे? शिक्षक आए थे। देखिए ऑप्शन नंबर बी अध्यापक आए थे। अध्यापक आए थे। अगला देख लीजिए कह कर्मवीर कौन था? कर्मवीर जो है वह कौन था? कर्मवीर राम प्रवेश राम था।
आगे देख लीजिए, करा दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है वह कौन है, तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा जो है वह कर्मवीर कथा है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ की है, तो यह उक्ति जो है, यह पंक्ति जो है कर्मवीर कथा पाठ की है। आगे देख लीजिए, कर्मवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्य की कुल संख्या कितनी है, कितनी थी, तो 4 बता दिए थे। कौन कौन, राम प्रवेश राम, माता पिता और उसकी एक बहन। अब देखिए, राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तप का उपदेश किसने दिया था। राम प्रवेश राम को ये कह रहा है छात्र का जो उद्देश्य होता है, छात्र का जो तप होता है वह अध्ययन ही है, ये किसने कहा था, तो शिक्षक कहे थे, गुरु कहे थे। ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लीजिए, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो राम प्रवेश राम का जन्म जो है भिखनटोला गांव में हुआ था। अब देख लीजिए आगे, कह रहा राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। राम प्रवेश राम जो है किस विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, विश्वविद्यालय में राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो स्नातक के परीक्षा में। आगे देख लीजिए, करा प्रशासन ने भिखनटोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था। देख लीजिए, प्रशासन द्वारा भिखनटोला के 1 कोस दूरी पर जो है क्या किया था, तो प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था।